बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक सोनू सूद की बात करें तो उन्होंने अपने फिल्मी सफर के दौरान एक तरफ जहां काफी नाम और शोहरत कमाया तो वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के दौरान इन्होंने लोगों का दिल भी जीता। कोरोना काल के दौरान इन्होंने भगवान बनकर गरीब व बेसहारा लोगों की मदद की। किसी को अगर खाने की जरूरत थी तो उन तक खाना पहुंचाया, तो किसी को अपने प्रदेश वापस जाने की चिंता थी। इन सब के बीच में भगवान बनकर सोनू सूद ने देशवासियों की मदद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोनू सूद को लोग आज भी पसंद करते हैं। लेकिन बात करें उनकी फिल्मों की तो भले ही उनकी इस साल 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई और ये दोनों फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन सबके बावजूद उनके अभिनय और उनके स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है। अब सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ सिनेमा के अलावा भी दुनिया भर में उनका एक अलग ही नाम देखने को मिलता है। सोनू सूद एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी रह चुके हैं, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी जान की बिना परवाह किए लाखों लोगों की मदद की, उनको उनके घर तक पहुंचाए, लोगों के पैसों से मदद की और इस तरह पूरे देशवासियों ने उन्हें मसीहा कहकर पुकारा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोनू सूद, जिन्हें लाखों लोग मसीहा कहकर पुकारते हैं, उनके जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब वो फूट फूट कर रो रहे थे और उन्होंने भी एक वक्त पर संघर्ष भी झेला। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सोनू सूद की जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया जब वो एक्टिंग को छोड़ना चाहते थे और वो इतनी तरह बुरी तरीके से टूट गए थे कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला किया था। लेकिन अपने आप को उन्होंने संभाला उस दौरान, और यह बात है 2007 की, जब सोनू सूद ने अपनी मां सरोज सूद को खोया था। अपनी मां के निधन के बाद उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया था कि वो कभी भी अब अभिनय नहीं करेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने पिता शक्ति सूद के कहने के बाद वो वापस इंडस्ट्री में आए और एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने फिर वापसी की। सोनू सूद अपनी मां सरोज सूद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और एक मां और बेटे का रिश्ता तो आप जानते ही हैं, और उनकी मां के निधन के बाद सोनू सूद बुरी तरीके से टूट गए थे। हालांकि उस दौरान वो एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बने थे और उन्हें इस फिल्म में कॉमेडी भी करनी थी, लेकिन सोनू सूद के मां के निधन के बावजूद उन्होंने अपने आप को जिस हिसाब से संभाला वो वाकई काबिले तारीफ था। बताया जाता है कि उन्होंने एक बार मीडिया से बातचीत करते हुए खुलासा किया था कि अक्षय कुमार की फिल्म सिंह इज किंग में शूट और कॉमेडी से पहले वो सेट पर बैठकर घंटों तक रोया करते थे। सोनू सूद ने अपनी मां को याद करते हुए उस दौरान बताया था कि अपनी मां के निधन ने उनको पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया था। ये फिल्म उनकी मां के निधन के बाद यानी 2008 में रिलीज हुई थी और फिल्म में सोनू सूद ने एक ऑस्ट्रेलियाई अंडरवर्ल्ड के राजा के गैंगस्टर लखन लकी सिंह की भूमिका निभाई थी। फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का भी एक दमदार किरदार था और कुल मिलाकर यह फिल्म सुपर डुपर हिट भी साबित रही। हालांकि उस दौर का जिक्र करते हुए सोनू सूद बताते हैं कि हर दिन मैं बस एक कोने में बैठकर रोया करता था और फिर जाकर कॉमेडी करता था। सोनू सूद की मां भी लोगों की बहुत ज्यादा मदद करने में आगे रहती थी। सोनू सूद ने इस दौरान आगे बताया कि हर 13 अक्टूबर को मैं सब कुछ छोड़कर पंजाब वापस जाता हूँ और लंगर खाता हूँ और कॉलेज के छात्रों को उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया है। इससे मुझे खुशी होती है, लेकिन फिलहाल माँ ने मेरे जीवन में जो खालीपन छोड़ा है वो बहुत बड़ा है और इसे भरा नहीं जा सकता। बताना चाहेंगे कि 13 अक्टूबर को उनकी मां का निधन हो गया था और 16 अक्टूबर को उनकी बहन की शादी थी और इस दौरान उन्होंने जिस हिसाब से अपने आप को संभाला वो वाकई काबिले तारीफ था। एक तरफ जहां उनके अंदर मां के जाने का गम था तो वहीं दूसरी ओर उनकी बहन की शादी भी थी। इसी के साथ ही सोनू सूद के वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज में उनका एक दमदार किरदार देखने को मिला। चंदर बरदाई के किरदार में अभिनेता सोनू सूद छा गए। भले यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन सोनू सूद के किरदार की जमकर चर्चाएं हुई। आने वाले समय में वो तमिल फिल्म थमिला रसन को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में, इसके बाद वो हिंदी सिनेमा की फिल्म फतेह को भी लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इन्हीं सभी फिल्मों की शूटिंग में वो इन दोनों व्यस्त हैं।